कानों से साई साई की आवाज आ रहा, सीटी की आवाज आना, या बहुत तेज तेज बार बार बहुत शोर जैसी आवाज आना आपको परेशान करती है, तो आज मैं एक वो तरीका आपको बताने वाला हूं जो आप अपने घर पे बैठे बैठे इसको ठीक कर सकते हैं। करना क्या है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, क्योंकि लास्ट में कुछ ऐसी चीजें मैं आपको बताता हूं जिससे कि आपको इसका पूरा का पूरा फायदा होता है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको करना क्या है। आपको सिर्फ थोड़ा सा एक पाउडर ले लेना है। पाउडर कोई स्पेशल नहीं होता हमारे पास में, पाउडर वही होता है जो आपके घर के अंदर आपको मिल जाएगा, वो पाउडर ले लेंगे। ध्यान रखें कि पाउडर बहुत ज्यादा खुशबू वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों को खुशबू के पाउडर से थोड़ी एलर्जी होती है। अच्छा, थोड़ा कारण जान लेते हैं, उसके बाद आते हैं मेन मुद्दे पे। देखिए, कई दफा होता क्या है कि हम कानों के अंदर लीड लगा लेते हैं, लीड लगा के भैया अपना छोड़ दिया और सो गए। अब सो तो गए, मगर उसके बाद कानों का क्या प्रभाव होता है, कानों से कनेक्टिविटी होती है हमारे दिमाग की, और हमारे दिमाग के अंदर सारे सेंसर, जितनी भी सेंसिटिव चीजें हैं, हमारे दिमाग से होकर के निकलती है। अगर हम बार बार इस तरीके की चीजों को दोहराते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारे कान के जो पर्दे हैं या जो उसके अंदर फ्लूइड होता है वो हिलने लग जाता है और वो एक जगह टिकता नहीं है, जिसकी वजह से आपको बहुत तेज सीटी की आवाज आना, साई साई की आवाज आना, कोई धीरे भी बोल रहा है तो तेज आवाज आ जाना, या कोई बहुत धीरे आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है तो आपको सुनाई ना देना, इस तरीके की प्रॉब्लम आती है। इसको हम इंग्लिश भाषा में बोलते हैं टिनिटिस। टिनिटिस एक बीमारी का नाम है। तो वही चीज मैं आपको बताने वाला हूं कि इसको हम कैसे ठीक करेंगे। अच्छा, एक चीज मैंने ये देखी है कि लोग बाग क्या करते हैं कि वो फटाफट जाते हैं, भैया शादी ब्याह हो रहा है, उसके अंदर फटाफट जाते हैं, उनको लगा रहता है कि भैया डीजे पे जाकर के डांस करना है। डीजे पे जाकर डांस करने में कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छी बात है, मगर ये ध्यान रखो कि आपका कान उसके लिए अलाउड कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, तो कान का सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखना जरूरी है। क्यों, वजह बता रहा हूं। एक कान में अगर कोई प्रॉब्लम होगी ना तो भाई साहब दूसरे में होगी। ये बहुत समानांतर है, मतलब ये होता ही होता है कि एक में कोई प्रॉब्लम हुई तो दूसरे में आपको ऑटोमेटिक हो जाएगी। इसलिए भाई सारी चीजों का ध्यान रखते हैं ना, दांतों का रखते हैं, आंखों का रखते हैं, पैरों का रखते हैं, कमर का रखते हैं, कान का ध्यान सबसे ज्यादा रखो। मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि यही ऐसी चीज है जो उम्र के साथ साथ सबसे जल्दी प्रभाव दिखाती है। ठीक है, चलिए हो गई अब ये बात। अब आ जाते हैं जी बिल्कुल प्रैक्टिकल काम की बात पे। थोड़ा पाउडर आपने ले लिया, पाउडर लेने के बाद में देखिए यहां पर अंगूठे को लेना है और हल्का हल्का सा ना यहां पर प्रेस करना है। देखिए कितनी बारी करना है, 5 बारी, ऐसे हल्का हल्का सा, बहुत तेज तेज नहीं करना। तेज तेज करोगे सर में दर्द हो जाएगा, कोई फायदा नहीं, फिर बोलोगे यार वो वीडियो देखी थी, कान तो ठीक हो गया, सर में दर्द हो गया। मगर ऐसे नहीं करना। देखो आराम आराम से करोगे तो सर में दर्द भी नहीं होगा, और सर में दर्द अगर हो भी रहा होगा तो भी खत्म हो जाएगा। ये देखो बिल्कुल तरीके से एकदम मक्खन की तरह 5-5 बारी। ठीक है, अब क्या करना है, वापस फिर दोबारा घुमा के ले आना है 5-5 बारी, धीरे धीरे। बहुत जल्दबाजी नहीं करेंगे, मैं हर एक वीडियो में आपको ये बताता हूं। जल्दबाजी की हुई जो भी थेरेपी होगी वो आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है, बजाय फायदे के नुकसान हो सकता है। तो जल्दबाजी थेरेपी में नहीं करेंगे। बाकी और चीजों में आप जितनी मर्जी जल्दबाजी कीजिए, उससे कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, अब क्या कर दिया, ये एक बारी राउंड आपने लिया, फिर वापस आपने क्लॉकवाइज वापस राउंड ले लिया। दोनों उंगलियों को क्या करना, वी बनाना है। सिंपल मैं आपको बता रहा हूं, वी बना लिया। वी बनाने के बाद में यहां पर हल्का हल्का सा 10 बारी गिनती करके 10 बारी आपने इसको ऐसे कर दिया, फिर वी बना लिया, फिर आपने 10 बारी इस तरीके से ऐसे कर दिया। देखो बिल्कुल आराम से। ठीक है, बहुत जल्दबाजी नहीं करनी। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, पेशेंट हैं या जो आपके घर में है उनकी ना गर्दन बीच बीच में ऐसे सीधी करवा देना। सीधी नहीं करवाओगे ना तो कहेंगे अरे यार कितनी देर हो गई भाई, थोड़ा देख लो। तो ये सीधी बार बार करवा देना, इसको फिर वापस इस तरीके से कर देना। अब देखो यहां पर क्या करना है, ये देख रहे हो, इसको थोड़ा सा खींचना जरूरी है, स्ट्रेच करना बहुत जरूरी है, ऐसे हल्का सा। ठीक है, बहुत तेज मत करना। अगर बच्चे हैं तो बहुत ध्यान से करना। छोटे बच्चे हैं ना, छोटे बच्चों में ज्यादा प्रॉब्लम होती है। वो क्या है कि वो टीवी देखते हैं तो शोर मचा करके देखते हैं, गाने सुनेंगे तो शोर मचा के सुनेंगे, है ना, वो आराम से नहीं सुनते। फिर नए गानों में थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होती है, आजकल म्यूजिक बहुत लाउड होता है। अच्छा, ये हो गया, ये तीसरा पॉइंट मैंने आपको बता दिया। चौथा पॉइंट आपको बता देता हूं, ये देख रहे हैं आप, इसको बोलते हैं हम टिंगलिंग। टिंगलिंग टिंगलिंग क्या है, ये देखो हल्का हल्का सा कानों के ऊपर हल्का हल्का सा मारना है, तेज तेज नहीं मारना, बिल्कुल आराम आराम से। कितनी बारी, 5 से 7 बारी। देखो ये इस तरीके से। अच्छा, ऐसे कर लिया। इसके बाद आप गर्दन सीधी कर लीजिए। इसके बाद भाई रात को सोते हुए ना अपने कान का हमेशा ध्यान रखो, लीड डाल के उस तरफ मत सो जिस तरफ आपका कान दब रहा है। ठीक है, सबसे पहली ये बात। अब थोड़ी सी सावधानियों पे आ जाते हैं। 4 आपको पॉइंट बता दिए, फिर से एक बारी बता देता हूं। पहले यहां से क्लॉकवाइज कर लिया, फिर एंटी क्लॉकवाइज कर लिया यहां से, उसके बाद में वी बना करके 10 बारी ऐसे 10 बारी ऐसे कर लिया, चौथा टिंगलिंग कर लिया। अच्छा, बुजुर्ग आदमी हैं,
कर सकते हैं, कोई मना ही नहीं है, बिल्कुल ध्यान से करना है, बहुत जल्दबाजी नहीं करना, क्योंकि उनकी स्किन जो होती है ना यहाँ पीछे की साइड से लूज हो जाती है, तो बहुत ध्यान से करना है। बुजुर्ग आदमी के ऊपर, बच्चे हैं बिल्कुल कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है, बहुत ध्यान से करना है। बच्चे छोटे होते हैं, उनके साथ अगर प्रेशर ज्यादा डालेंगे तो वो परेशान हो जाएंगे। ठीक है, इस चीज का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। अगर आपको मेरे से बात करनी है पर्सनली, आप चाहते हैं कि आप मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो ये जो दिया हुआ नंबर है आप इस पर डायरेक्टली मेरे से बात कर सकते हैं। तो आशा करता हूं आपको मेरी बात समझ में आई होगी। मेरा नाम है नीरज, मैं एक न्यूरोथेरेपिस्ट हूं नई दिल्ली में। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।